हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का पोइट्री सेक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। ठीक है, इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? तो उनका नाम है कमला दास, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ हर वर्क नॉन फॉर। ठीक है, उनका जो लिखना है, जो उनका काम है वो किस बात के लिए जाना जाता है? देखिए, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। मतलब जो कवित्री है वो किस तरह का दर्द महसूस करती है? तो महसूस करती है अपने माँ को खोने के दर्द को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लूजिंग हर मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। इस जो पोयम है इसका टाइटल जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? देखिए, ये सिग्निफाई करता है पोइट के डर को। ठीक है, उनका जो अपनी माँ को खोने का डर है उसको ये सिग्निफाई करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? तो ये है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जब किसी चीज़ या किसी वस्तु को एक मनुष्य के जैसा बताया जाता है ना, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है कि पेड़ जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं अच्छे से कि पेड़ जो है वो कभी भागते नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ये यूज किया गया है तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द पोएट रियलाइज विथ पेन। ठीक है, वो क्या रियलाइज करती है? तो रियलाइज करती है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फैमिलियर एक। ठीक है, फैमिलियर एक क्या है? तो वो है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी कि उनका बचपन से ही एक डर है कि कभी ना कभी वो अपने माँ को खो देगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। जो पेड़ जो जब जो कवित्री है वो तो कार में बैठी हुई है, तो जब वो खिड़की से बाहर देखती है ना तो वो क्या देखती है कि पेड़ जो है वो पीछे छूट रहे हैं, यानी कि पीछे भाग रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये क्या दर्शाता है, देखते हैं। फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। मतलब कि कितना जल्दी समय बदलता है और कोई भी बच्चा से बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। ठीक है, तो भागते हुए जो पेड़ है ना, जो पीछे छूटते हुए पेड़ है, ये इसी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, हु लिव्स एट कोचीन। कोचीन में कौन रहती है? तो कोचीन में कवित्री रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। ठीक है, एशन फेस जो है ये क्या सिग्निफाई करता है? तो ये सिग्निफाई करता है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाट थीम डिड द पोएट कॉन्सेंट्रेट ऑन इन द पोएम। मतलब जो पोएट है वो कौन सा थीम को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस पोएम में? तो वो है थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो असमानता का जो भेदभाव होता है ना गरीब अमीर के बीच, उसी को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। वो इसमें क्या पोर्ट्रे करते हैं, क्या दिखाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन द स्लम। ठीक है, मतलब जो गरीब बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चों की जो झुग्गी झोपड़ियों में जो उनका जो स्थिति रहता है ना, उसको ये दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। पोएट जो है वो इसमें क्या कंपेयर कर रहे हैं? तो देखिए, गरीब और अमीर बच्चों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिच एंड पुअर चिल्ड्रेन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम्स हैव। ठीक है, उनका जो लाइफ है, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनका लाइफ कैसा है? तो उनका लाइफ एकदम नाउम्मीद है और स्ट्रगल से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि
कोई भी आशा नहीं है, तो होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल्स इट, मतलब पोएट जो क्लासरूम का जो दीवार है उसके कलर को किससे कंपेयर करते हैं, तो उसके कलर को कंपेयर करते हैं सोर क्रीम यानी कि खट्टी मलाई से, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, व्हाट डू द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे, ठीक है। ये जो वर्ड्स है इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाते हैं, तो देखिए इसका मतलब है नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट का कोई भी उम्मीद नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सैडनेस एंड लेक ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस, ठीक है। जो पिक्चर्स और मैप्स जो लगे हुए दीवार पे क्लासरूम के, वो मीनिंगलेस क्यों हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा दे शो वेस्टनेस विच इज अपोजिट टू वर्ल्ड एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, मतलब कि वहाँ जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं ना, वो उनकी ज़रूरत से ठीक उल्टा है, ठीक है, वो पिक्चर्स, इसीलिए वो किसी भी तरह का उनका मीनिंग नहीं बनता। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, जो पावरफुल पीपल जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग गरीब बच्चों का हेल्प कैसे कर सकते हैं, बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, मतलब जो भी असमानता का जो भी होता है ना दीवार, उसको ख़त्म करके। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, व्हाट डज द टाइटल कीपिंग क्वाइट ऑफ द पोएम सजेस्ट, ठीक है। ये जो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है ये क्या सजेस्ट करता है, इसका टाइटल, तो ये सजेस्ट करता है मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, यानी कि साइलेंट रहने का जो नेचर है ना उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे को दिखाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प, ठीक है। जो 12 तक का काउंटिंग है ये क्या सिग्निफाई करता है और ये क्या किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो ये सिग्निफाई करता है दिन के 12 घंटे को और साल के 12 महीने को, और ये हेल्प करेगा शांति को बनाए रखने में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज पोएट्स पेन नेम, पोएट का पेन नेम क्या है, तो नेम है पाब्लो नरूदा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैसेज ऑफ द पोएम, ठीक है, इसका मैसेज क्या है, तो इसका मैसेज है इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, मतलब शांति बनाए रखना इसका मैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल सर्चिंग, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स, पोएट के हिसाब से क्या ऐसा है जो बैरियर क्रिएट करता है, तो वो है हमारा लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा है ना, बहुत मतलब हर तरह का जो भाषा है वो बैरियर क्रिएट करता है मनुष्यों के बीच में। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 है, व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, मतलब पोएट सभी पीपल को, सभी मनुष्यों को बोलने से मना क्यों करते हैं और साइलेंट रहने को क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स पीपल, मतलब ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो भाषा है ना, ये बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे का भाषा हर कोई तो समझ नहीं सकता है, हर देश का, हर कंट्री का अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो ये बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है, इसीलिए कभी सबको साइलेंट रहने के लिए बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हो जाएगा अनथॉटफुल एक्शंस, वायलेंट एक्शंस, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब अनथॉटफुल जो एक्शंस है, जो कि कहीं भी बिना सोचे समझे किसी से झगड़ा कर लेना, कुछ भी युद्ध वगैरह कर लेना, और बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देना, ये सब जो है पर्यावरण को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 30 है, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, ये जो नंबर 12 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आवर ऑफ द डे एंड मंथ्स को, ठीक है,
यानी कि दिन के 12 घंटे को और साल के 12 महीने को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु इज़ द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? तो इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन कीट्स, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है वो किस तरह के कवि है? तो वो एक रोमांटिक कवि है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रॉम कीट्स वर्क एंडीमियन ऑफ पोएटिक रोमांस। ठीक है, इससे ये पोएम को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एंडीमियन। एंडीमियन कौन है? तो वो है एक चरवाहा। ठीक है, अ यंग शेफर्ड एक चरवाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव। ठीक है, ये जो एंडीमियन है ये कहाँ रहता है? तो ये रहता है ऑन माउंट लेटमस, एक लेटमस नामक पहाड़ पे वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ठीक है, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है इस पोएम में जो मेंशन किया गया है ये क्या क्या है? तो ये हमारा सन एंड मून है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स है, फ्लावर्स है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कुल मिला के प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रकृति है ना, इसी को इस पोएम में मेंशन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक ऑफ वर्च्यूज एंड इन ह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एंडीमियन डू टू सीक गॉडेस। वो गॉडेस को खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाता है? तो वो जाता है वॉन्डर्स थ्रू फॉरेस्ट, मतलब वो जंगल जंगल भटकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, मतलब किसी भी चीज़ का जो सुंदरता होता है, यानी कि प्रकृति का जो सुंदरता है, जो कि भगवान हम लोग को गिफ्ट में दिए हैं इतना सुंदर नेचर को, ये जो है ना ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे है। ठीक है, तो इसको कहा जा रहा है कि बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो सुंदरता है, ये जो प्रकृति का सुंदरता है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ का सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो प्रकृति का सुंदरता है ना, वो सालों से ऐसे ही था और अभी भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 40 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम का मैसेज क्या है? देखिए इसका मैसेज है ब्यूटी नेवर फेड्स। जो ब्यूटी है ना वो कभी भी फीका नहीं होता है। ठीक है, ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट हाई। वो जो है ना वो मन को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, और ये हमेशा खुशी देने वाला होता है। मतलब किसी भी चीज़ का सुंदरता को अगर कोई देखता है ना, तो क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा मन को संतुष्टि मिलता है और ये अंदर से मन को खुश कर देता है। और हाँ, यहाँ पे किसी लड़के और लड़की का सुंदरता के बारे में या किसी चीज़ के सुंदरता के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के सुंदरता के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति से ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है जो कि भगवान जी मनुष्यों को दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 41 है, हु इज़ द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। ये जो पोएम है इसके पोएट का नाम क्या है? तो इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और एक बात, आप लोग पोएम और पोएट का नाम जरूर से याद करिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? तो वो एक अमेरिकन 20th सेंचुरी के पोएट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट डज फ्रॉस्ट पोएम डील्स विथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर एंड देयर सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। इसमें वो क्या प्रेजेंट करते हैं? तो इसमें वो प्रेजेंट करते हैं द लिव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ अंडरस्टैंडिंग एंड इन अ सिंपैथेटिक वे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45 है, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। ये पोएम में क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो ये पोएम में डिस्क्राइब करते हैं फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ अ रोड साइड शेड का। ठीक है, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड में जो गरीब जो आदमी लोग हैं ना, जो थोड़े से पैसे कमाने के लिए छोटा छोटा दुकान खोले हैं,
वो लोग के फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 है, व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोयम। पोयम में रोड साइड स्टैंड जो है वो क्या है, तो ये एक शेड है आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस, मतलब छोटा छोटा दुकान है। हम लोग तो देखते होंगे छोटा छोटा दुकान जो रहता है रोड के पास में, उसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड स्टैंड जो है उसको क्यों बनाया गया है, तो कुछ पैसे कमाने के लिए। तो जो शहर से जो यात्री लोग आते हैं कार में, बड़े बड़े जो अमीर लोग रहते हैं, वो लोग से थोड़ा सा पैसा कमाया जाए, मतलब कुछ बेच कर, तो इसीलिए उसको बनाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 48 है, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्लेजर्स ऑफ सिटीज, मतलब फ्लावर ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड ये क्या रेफर करता है, तो ये दिखाता है सिटीज के प्लेजर को। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। ठीक है, रोड साइड स्टैंड का जो दुकान सब है ना, उसमें क्या बिकता है, वो सब में बिक रहा है वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, What was the childish longing in vain? इसका आंसर हो जाएगा because their wish of earning from city folk could not be realized or fulfilled, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, तो नाम है एड्रियन रिच। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द पोएट नॉन फॉर। जो पोएट है वो किस लिए जानी जाती है, तो वो जानी जाती है widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist। ठीक है, मतलब जो भी वोमेन का जो मोमेंट होता है या इम्पावरमेंट होता है, उसके लिए वो जानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53 है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज शी पब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना वॉल्यूम पब्लिश्ड हुआ है, टोटल 19, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है, हाउ डज इको थ्रू हर वर्क। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इशू डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस। इसमें कौन से इशू के बारे में बात किया गया है, तो वो है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ वोमेन एक्सपीरियंस, यानी कि एक औरत, एक लड़की जब शादी हो जाता है उसका, तो उसके बाद जो उसका मैरिड लाइफ कैसा होता है ना, उसी को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स डेनिजेंस एंड चिवलिक इन द पोएम। ठीक है, ये जो दो वर्ड का यूज किया गया है पोएम में, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या समझते हैं आप इससे, तो इसका मतलब है द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर। मतलब जो टाइगर का जो हाईली एरोगेंट और डोमिनेंट जो एटीट्यूड होता है ना, उसको उसी के बारे में बात किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसको इस तरह घुमा के भी पूछ सकता है, विच वर्ड्स डिपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेनिजेंस एंड चिवलरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साहसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टैंजर टेल अस। मतलब जो आंट जेनिफर है ना, वो जो स्वेटर बना रही है, तो उनका जो उंगली है वो जो है क्या हो रहा है, उस ऊन में जो है वो फड़फड़ा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये वही दिखाता है द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये दिखाता है कि जेनिफर आंटी का जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो शादी के बाद खो गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया है, और इसीलिए वो उसी को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 59 है, वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। मतलब उनको जो ऊन का जो स्वेटर बिनने का जो कांटा है ना, उसको उनको खींचने में तकलीफ क्यों हो रहा है, तो ये दर्शाता है बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। मतलब उनका जो मैरिज रिंग, जो अंगूठी वो पहनी हुई है ना, उसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो ये यही दर्शाता है कि शादी के बाद लड़की के सर पे कितना ज़्यादा बोझ रहता है किसी भी जिम्मेवारी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इमेज
मेसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन, ये जो वेडिंग बैंड है ना, इसका मेसिव वेट जो बताया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, यानी कि मैरिड लाइफ का जो वेडिंग बॉन्ड है ना, जो जेनिफर आंटी को चारों तरफ से जकड़े हुए है, इसी को ये दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा वेट है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो पोएट्री सेक्शन है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 हमने कवर किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।